अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम अपना एक नया सॉफ्टवेयर समझ लें या एक नया टॉपिक, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ यूआई और यूएक्स डिज़ाइनिंग। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा यूएक्स को समझेंगे पहले कि यूएक्स होता क्या है। ये जो टर्म आप सुनते हो यूएक्स का मतलब क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो व्हाट इज यूएक्स? सबसे पहले ये दो लेटर्स हैं, यू और एक्स। यू का मतलब है यूजर, यानी आप या मैं भी किसी ना किसी चीज़ का यूज़र होऊंगा। आप भी कुछ ना कुछ पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ यूज़ करते हो। बहुत सारी चीज़ें, ये पेंसिल है इसको आप यूज़ करते हो, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, बॉटल्स हैं, प्लेट्स होती हैं, स्पून्स होते हैं। तो आप हर चीज़ के यूज़र हो। आप सिर्फ इमेजिन करो कि आप एक दिन में कितनी सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो। शर्ट है, इसके आप यूज़र हो। जीन्स होती है, आपके जो आपका काम होता है वो, उसके आप यूज़र हो। तो आप बहुत सारी चीज़ों के यूज़र हो। तो यूज़र, एक्स मीन्स एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके यूजर का एक्सपीरियंस क्या है। वो कोई भी इंटरफेस जो यूआई होता है उसको डिजाइन करने के लिए आपको यूएक्स को समझना जरूरी होता है। मतलब कि अगर मुझे कोई पेंसिल बनानी है, अब इस पेंसिल में यहाँ इरेजर लगा हुआ है और यहाँ से ये पेंसिल है, यहाँ से हम लिखते हैं। तो इसको बनाया गया होगा, तो इसमें इस इरेजर को यहां नहीं लगाया गया क्योंकि लोगों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती। अब पेंसिल बनाने वालों को कैसे पता चला कि लोग इसको ऐसे पकड़ के लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने यूजर का एक्सपीरियंस नोट किया कि आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हो, आप किसी चेयर पे बैठते हो, आप कोई किसी घर में जाते हो तो दरवाजा आप नोट करो कि वो अंदर की तरफ खुलता है, क्योंकि जो घर के अंदर होता है वो दरवाजा खुलेगा तो उसको पता है कि मैं कितना पीछे खड़ा हूं, वो उस हिसाब से दरवाजे को खोलता है। अगर वो बाहर की तरफ खुलता होगा तो कोई अगर मेहमान बाहर खड़ा हुआ तो उसके मुंह पे लग सकता है। तो इसलिए आपका जो मेन डोर होता है, मेन गेट होता है, वो अंदर की तरफ खुलता है। ये कैसे पता चला, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस देखा गया कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि कोई बाहर खड़ा होगा, अंदर वाले बंदे को नहीं पता कि वो कितनी दूर खड़ा हुआ है, कितनी करीब खड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से हमने उसका एक यूजर एक्सपीरियंस देखा कि भाई बाहर बंदा खड़ा होगा तो उसके कहीं लग ना जाए दरवाजा, इसलिए उस दरवाजे को ऐसा बनाया जाता है कि वो अंदर की तरफ खुले। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। आपके वॉलेट को आप देखते हैं तो वॉलेट का एक्सपीरियंस, आपके कार्ड होल्डर्स होते हैं वॉलेट के अंदर, जब आप वॉलेट ओपन करते हो तो वॉलेट एक साइड से ऊपर से खुला हुआ होता है, नीचे से खुला हुआ नहीं होता। उसमें कार्ड रखने की जगह होती है, तो उस कार्ड के हिसाब से फिर जितने भी कार्ड्स बनते हैं वो आपके वॉलेट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। फिर आप वॉलेट में पैसे रखते हो तो जो वॉलेट्स होते हैं उनके भी जो है वो साइजेस होते हैं कि वो कौन से साइज का नोट रखा जाएगा उसके अंदर, उस हिसाब से फिर वॉलेट्स को बनाया जाता है। फिर वॉलेट के हिसाब से आपकी जो पॉकेट होती है उसको बनाया जाता है। तो हर चीज का आप लोगों का एक्सपीरियंस नोट करते हुए हर चीज, जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हो वो बनाई जाती है। तो इसी तरह से जब हम अब, क्योंकि ये फील्ड जो है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यूआई और यूएक्स डिजाइन जो है वो आपकी एक समझ लें महदूद हो गई है। अभी आज तक की जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दौर में यूआई और यूएक्स आपके सॉफ्टवेयर्स का, आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनका डिजाइन किया जाता है। वैसे तो हर चीज का डिजाइन हो रहा है, बट उसको डिजाइन करने वाले अलग लोग हैं। जैसे कुछ आपके बॉटल्स वगैरह डिजाइन होती है तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स हैं, वो उसको सोचते हैं किस तरह की होनी चाहिए। वो भी बेसिकली यूजर इंटरफेस ही बना रहे होते हैं कि दिखना कैसे चाहिए और लोग किस तरह जो है वो यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इंसानों में जो मेजॉरिटी होती है वो सीधे हाथ से काम करने वाली होती है। जो भी इंसान होता है वो राइट हैंडेड होता है, तो इसलिए जो भी चीजें आप देखते हो वो राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो है 80% या 85% जो लोग दुनिया में हैं इंसान, वो राइट हैंडेड होते हैं। तो आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो तो उसमें ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के बटन सीधे हाथ की तरफ रखे जाते हैं ताकि जो भी राइट हैंडर्स हैं उनको वो प्रेस करने में आसानी हो। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं यूजर का एक्सपीरियंस नोट करते हुए कि यूजर जो है वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है। जो दूसरी नॉर्मल जो चीजें होती हैं आपकी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को देखेंगे तो आप
उसके लिए भी फिर यूजर का एक्सपीरियंस नोट करते हैं। यूजर का एक्सपीरियंस, सपोज आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप ये देखोगे कि वो जो आपका यूजर है, वो जो आपका यूजर है वो छोटा बच्चा है। कोई आप ऐसी ऐप बना रहे हैं कि जो बच्चे यूज करेंगे, सही, बच्चों की कोई लर्निंग ऐप है, तो उसके बटन्स कैसे रखे जाएं, उसके उसके कलर्स किस तरह से रखे जाएं, उसका जो इंटरफेस है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप किसी टीनेजर के लिए कुछ बना रहे हो, कोई म्यूजिक ऐप बना रहे हो, तो म्यूजिक ऐप, लोग म्यूजिक कैसे सुनते हैं, कोई ट्रैवलिंग में सुन रहा है, कोई चलते फिरते सुन रहा है, तो वो अपने पॉकेट में फोन रखेगा, तो वो स्क्रीन लॉक होनी चाहिए, उस पर भी वो चलनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस देखते हो यूजर का, कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप जिसके लिए कुछ एप्लीकेशन या वेबसाइट या कुछ भी बना रहे हो, वो इस्तेमाल करने वाला कौन बंदा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ये सब देखकर आप एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। अब यूजर एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली ऐसा होता है कि कंपनीज में बहुत सारे जो लोग होते हैं उस एज के हिसाब से, जैसे एज पे वो एप्लीकेशन या वेबसाइट बनेगी, उनको हायर किया जाता है, उनके प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, उनसे क्वेश्चनियर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और उनसे वो फिल करवाए जाते हैं, और फिर उनका एक स्टैटिकल डाटा निकाला जाता है, कितने लोगों ने ये बात कही, कितने लोगों को इस चीज की जरूरत है, कितने लोगों को इस चीज की जरूरत है, कितने लोग ये चीज पसंद करते हैं, कितने लोग ये चीज पसंद करते हैं। उस हिसाब से फिर आपकी जो एप्लीकेशन या वेबसाइट या जो भी चीज होती है उसका एक इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। इंटरफेस नजर आता है, जैसे पेंसिल आपको नजर आ रही है, ये इंटरफेस है, बट इसको सोचा गया होगा जब स्टार्टिंग में पेंसिल्स बनी होंगी तो शायद कुछ और शक्ल की हो, पहले इरेजर्स नहीं लगे होते थे, फिर इसमें सोचा गया कि जो पेंसिल से लिखेगा उसको इरेज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इरेजर इसमें ही लगा दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन जब यूज करते हो तो वो बार बार आपसे फीडबैक मांगता है, क्योंकि फीडबैक आपके कस्टमर की तरफ से, आप जो कंपनी होती है उसके लिए गिफ्ट होता है, सही है। कंपनी आपको बहुत सारी चीजें देती है, आपको जैसे आप कोई ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो तो वो आपको डिस्काउंट देंगे, वो आपको फ्री वाउचर्स देते हैं, और बहुत सारी चीजें वो आपको देते हैं, कोई आपको गिफ्ट्स दे देते हैं कि आपने ये चीज खरीदा तो आपके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, ये आपका गिफ्ट है। लेकिन जो कस्टमर कंपनी को देता है वो होता है उसका फीडबैक। तो मैं अगर किसी एप्लीकेशन में कमेंट करता हूँ, फीडबैक मांगा, उन्होंने मैंने फीडबैक दे दिया कि ये चीज सही नहीं चल रही, या ये चीज सही से विजिबल नहीं है, ये बटन जैसे नहीं आ रहे, तो ये कंपनी को बहुत फायदा होता है। मैं एक यूजर हूं, उसका उस एप्लीकेशन को यूज करने वाले हजारों लाखों लोग होंगे, अगर उन लाखों में से हजारों लोग को भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है वो हजारों लोगों का जो ट्रैफिक है वो उस एप्लीकेशन को यूज ही ना करे, कि ये एप्लीकेशन इस फीचर से आगे ही नहीं बढ़ती तो हम इसको यूज नहीं करें। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका फीडबैक। तो इसीलिए कंपनीज जो होती हैं वो आपसे फीडबैक मांगती हैं, आप फीडबैक देते हैं, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर कोई इशू नहीं है कंपनी के लिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर कंपनी को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। सो टू दी पॉइंट अगर हम बात करें तो यूएक्स जो होता है वो यूजर एक्सपीरियंस होता है। जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, हम क्योंकि इस कोर्स को सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट तक लेकर अभी चलेंगे, देन फिर इन फ्यूचर जब होलोग्राफिक्स और दूसरी चीजें आती जाएंगी उसके भी इंटरफेसेस डिजाइन होंगे, तो फिर उसके लिए हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी हम जो अपना ये वाली सीरीज है, अपनी जो कोर्स होगा, उसको हम मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट की जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, यानी वेबसाइट जो होती हैं, उस तक लेकर हम चलेंगे। तो मैं अगर टू दी पॉइंट बात करूं तो आप यूएक्स डिजाइन में यूजर का एक्सपीरियंस देखोगे कि वो क्या चाहता है, वो कैसे यूज करता है कोई भी चीज। सो हम यूजर एक्सपीरियंस में ये देखते हैं कि आपका जो नॉर्मल यूजर है उसका बिहेवियर क्या है, वो किस रीजन में रहता है, किस तरह की बोली बोलता है, यानी लैंग्वेज क्या है उसकी, या फिर वो चीजों को किस तरह से एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा किस किस तरह की वो ऐप पहले से यूज कर रहा है। अब हमें आसानी है कि हमें पता होता है कि भाई हाँ, आप फेसबुक यूज करना अच्छा लगता है, आपको यूट्यूब चला लेते हो, तो वो सोचते हुए कि इसके माइंड में क्या क्या चीजें होंगी, इसको लाइक का बटन अगर हम दिखाएंगे ऐप में तो ये पहले से जानता होगा उसको, इसको अगर हम कहीं सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाएंगे, फॉलो लिखा हुआ दिखाएंगे, तो ये उस चीज को जानता होगा पहले से। तो ये चीजें भी आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछी जाती है और उससे एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। तो आपका जो यूआई डिजाइनर होता है उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं
वो कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकता है। सो फिर उसके बाद UI क्या होता है, किस तरह से काम करता है, फिर उसके बाद एक आपको पर्सोना बनाया जाता है, वो क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।